चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं बीपीएल लिमिटेड का। और एनालिसिस शुरू करने के पहले किन्हीं ने बोला था कि आप ये जो इसमें रीड ऑफ करते हैं, ये यहाँ की चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बुरी चीज़ों को, और इसमें से हम खुद पढ़ सकते हैं। देखिए, वो आपके अकेले के लिए नहीं, सभी व्यूअर्स हैं, वो कई लोग हैं जो इसमें देख करके ही वो कर लेंगे अपना समय, उनका समय बच जाता है। 4 मिनट का वीडियो होता है हार्डली, जिसको आप फास्ट करके और जल्दी देख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी फोकस और अटेंशन स्पैन को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ स्टॉक्स वगैरह का एनालिसिस ध्यान से ही करना होता है। यहाँ तो हम बहुत शॉर्ट में करते हैं, क्लासेस में तो बहुत डिटेल में होते हैं, 40-40 मिनट के एनालिसिस होते हैं कई बार। तो खैर, अभी आजकल थोड़ा अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम ओवरऑल सोसाइटी में चल रही है, वो टॉपिक नहीं चेंज करना चाहते, फोकस कीजिए। तो बस इसमें इतना ही है, स्पीड से देखेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपन। बीपीएल लिमिटेड है, करंट प्राइस चल रही है 126 रुपीज की, बुक वैल्यू 51 रुपीज का, पेट्रोल स्कोर है 8 का। ये 1963 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, काफी पॉपुलर कंपनी है, ये बहुत नाम सुना हुआ है। तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का, पॉपुलर कंपनी है। अगर अपन अब देखें यहाँ पे, तो कंपनी ने रिपीटेड प्रॉफिट दिखाया। देखिए, अभी भी कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, एंड इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, बट डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। और इसका अपन ने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है बीपीएल का क्लास में, तो अपन इसको फटाफट देख लेते हैं। और तो देखिए, यहाँ सेल्स ग्रोथ भी पुअर है, मगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ पुअर है, -13.9% की। रिपीटेड प्रॉफिट्स है मगर सेल्स ग्रोथ पुअर है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लो है, 5.37% का लास्ट 3 ईयर्स है। और अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है, वो है 5.18 करोड़ का। अगर प्रोस की बात करें तो कंपनी की ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने अच्छा क्वार्टर दिखाया है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा 79.1% सीएजीआर लास्ट 5 ईयर से। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में 32 लाख का प्रॉफिट है यहाँ कंपनी को मार्च 2024 में। उसके पहले 1.68 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 9.56 करोड़ का, फिर 2.59 करोड़ का। फ्लक्चुएट होते रहता है प्रॉफिट, मगर ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर सभी प्रॉफिट्स में ही है। अगर अपन इधर देखें तो 13 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट है 2024 में, उसके पहले 6 करोड़ का, फिर 13 करोड़ का। तो इस तरीके से प्रॉफिट हुआ है। 2021 में जरूर लॉस हुआ था कंपनी को, -21 करोड़ का, उसके पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी फ्लक्चुएट होते रहता है प्रॉफिट, मगर प्रॉफिट में है कंपनी 13 करोड़ के। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो में हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है 8 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -9 करोड़ का। कैश फ्लो जो है ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 5 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 63.13% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.16% की, डीआईएस की होल्डिंग कुछ नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 36.70% की। अब चलते हैं, चलिए यहाँ पे अगर चार्ट की तरफ अपन देखें तो ओवरऑल कंपनी रिकवरी करने की कोशिश कर रही है अपने पुराने लेवल्स की तरफ। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ऊपर जो है काफी सारे 3-3 बड़े बड़े रेजिस्टेंसेज हैं, ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेज हैं। तो हम जो है 150 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं, 150 के बाद ही देखेंगे। अगर उसके बाद में ब्रेकआउट होता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इनका अपने को ध्यान रखना रहेगा। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे, पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे, और क्वांटिटी का तो हमेशा जैसे अपन ध्यान रखते हैं, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप प्लस अपना जो ओवरऑल एसएल है उसका ध्यान रखेंगे। 1% को कैलकुलेट करके चलेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। और हम तो 150 के बाद ही कोई व्यू बना रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहता है और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है और अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक्स को, तो अच्छी बात है। अगर नहीं ब्रेक कर पाती है तो अपन 1% का एसएल लेकर के निकल जाएंगे, अगर एसएल लगता है तो। नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो एनालिसिस वगैरह बस इतना ही है। और अगर आप लोगों को इसको और अच्छे से सीखना है तो आप यहाँ हमारे एडमिशन ले सकते हैं, हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।